हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। आज हम बात करेंगे साथियों रीजनिंग के पार्ट 23 के बारे में। आपने यदि पार्ट 22 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 23 को जानेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों में रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी इन सभी परीक्षाओं के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको साथियों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर 72 से 18 का संबंध उसी प्रकार है जिस प्रकार 56 का संबंध बताना है साथियों। तो यहाँ पर 72 आपका किन दो संख्याओं से मिलकर बना है, 7 + 2 से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पर 7 + 2 से बराबर ये आपके 9 हो जाएंगे। यदि 9 × 2 करेंगे तो यहाँ पर आपके 18 हो जाएंगे। 18 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार हम 56 यहाँ पर 56 को देखते हैं। 50 प्लस यहाँ पर 5 + 6 करेंगे। 5 + 6 करने पर हमको यहाँ पर 11 प्राप्त होगा। 11 × 2 करेंगे साथियों तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, 22। 22 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर आपका 22 आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर 110 से 91 हो रहा है, 91 से यहाँ पर 74, 74 से 59, 59 से आपका 46, 46 से आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो यदि हम 110 से 91 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर -19 हुए साथियों। ठीक है, -19 हुए। उसी प्रकार 91 से 74 की तरफ चलेंगे, -17 हुए। उसी प्रकार 74 से 59 की तरफ माइनस यहाँ पर आपके 15 हुए साथियों। उसी प्रकार 59 से 46 की तरफ माइनस आपके यहाँ पर क्या हुए साथियों, 13 हुए। उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, एक बार देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है। 19 - 17 - 15 - 13 माइनस, तो यहाँ पर साथियों माइनस, इसमें से -2 -2 -2 13 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा। यदि हम 46 - 11 करेंगे, 46 - 11 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 35। 35 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। यहाँ पर क्या करिएगा साथियों, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद बनाने का कोशिश करिएगा और 10 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वीडियो के लास्ट में जरूर बताना। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटे बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं साथियों, इनमें से आपको विषम को बताना है। यदि हम देखें इनमें विषम साथियों, इसमें आपके एन में कितनी रेखाएं हैं, एन में आपकी 3 रेखाएं। ठीक है, उसी प्रकार ए में आपकी 3 रेखाएं साथियों, जेड में आपकी 3 रेखाएं, यहाँ पर एल में आपकी ओनली 2 रेखाएं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या पूछा है, विषम पूछा है। तो इसमें आपकी 3 रेखाएं साथियों, इसमें आपकी 2 रेखाएं, तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, यदि कूट भाषा में VEIL को 25 बानवे के रूप में लिखा जाता है, मीट के लिए कोड क्या होगा। यहाँ पर क्या लिखा जाता है साथियों, VEIL को क्या लिखा जाता है साथियों, यहाँ पर आपके 25 बानवे लिखा जाता है। ठीक है, 25 बानवे लिखा जाता है साथियों। तो उसी प्रकार यदि हम V का कोड देखें, V का कोड आपके कितना है साथियों, 22। E का कोड आपके 5 है साथियों, I का कोड आपके 9 है, L का कोड आपके 12। यहाँ पर यहाँ से इसके 2 माइनस कर दिए। ठीक है, 2 इसके डिलीट कर दिए और इसके जो आपके 12 है, 12 इसका एक डिलीट कर दिया साथियों। तो यहाँ पर आपके 25 बानवे बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 बानवे ले लिया, यानी 2 संख्याओं की एक संख्या ली है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखते हैं मीट के लिए कोड क्या होगा। मीट के लिए कोड आपका साथियों, यहाँ पर आपका मीट लिख लेते हैं। ठीक है, MEET, यहाँ पर आपका मीट हो जाएगा साथियों। एम आपका कितने नंबर पर आता है, एम आपका 13 नंबर पर, ये आपका 5 नंबर पर, ये भी 5 नंबर पर, और आपके क्या है साथियों, टी 20 नंबर पर। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 20।
तो यहाँ पर एक इसका डिलीट कर देंगे और एक आप दो इसका डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पर आपके 35-50 बचे हैं। 35-50 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यहाँ पर आपको इस आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं। यहाँ पर ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं। आपसे ये नहीं बोला है कि वो फुटबॉलर नहीं है, ठीक है। फुटबॉलर में भी आपके जो मेडलिस्ट आ रहे हैं वो भी आपको काउंटिंग करने साथियों। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ये आपका जो भारतीय साथियों, ये आपका भारतीय, ये आपका फुटबॉलर, ये आपका मेडलिस्ट। तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर आपको देखना है ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं। ये आपके मेडलिस्ट है साथियों, ये आपके मेडलिस्ट हैं और ये आपके भारतीय हैं साथियों। ये आपके भारतीय हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में आपके जो साथियों कॉमन है, ठीक है। एक तो यहाँ पर आपका 19 दिख रहा है, एक यहाँ पर आपका 36 दिख रहा है। 36 और प्लस 19 करेंगे साथियों, ये आपके दोनों दिख रहे हैं। यदि एक बोलता कि फुटबॉलर नहीं है तो 19 को काउंटिंग नहीं करते, लेकिन इसने नहीं बोला है। इसने खाली इतना बोला है कि ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो आपके भारतीय भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके भारतीय भी, भारतीय में आपके दोनों आ रहे हैं ये। यदि बोलता कि फुटबॉलर नहीं है तो 19 काउंटिंग नहीं होता, ओनली फॉर 36 आपका आंसर हो जाता। तो यहाँ पर आपको बोला है साथियों उसी प्रकार से आपको चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर आपको 36 प्लस 19 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5। तो यहाँ पर 55 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 55 सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हुए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस प्रकार कलम का संबंध लिखने से, ठीक है, उसी प्रकार कैंची का संबंध, कैंची का संबंध आपकी किससे साथियों, आपके कल के क्लास में भी छप गया था और इसमें भी आपके छप गया है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर आपका साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कैंची का काटने से हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हुए साथियों, ठीक है। यहाँ पर आपको जिस प्रकार कलाई, कलाई घड़ी का संबंध है, उसी प्रकार अंगुली का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर कलाई पर क्या पहनी जाती है साथियों, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या करी जाती है साथियों, पहनी जाती है। घड़ी आपके पहनी जाती है साथियों। उसी प्रकार उंगली पर आपके अंगूठी पहनी जाती है साथियों। अंगूठी देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। यानी आपसे 6 का विपरीत पूछा है साथियों, 6 का विपरीत आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आपके पास साथियों पासा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा ट्रिक है, बस ध्यान से देखना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना है साथियों, उसके लिए आपको 2 कॉमन संख्याओं को ले लेना है। दोनों पासों में कॉमन संख्याओं को ले लेना है, उनको यहाँ पर कॉमन संख्याओं को जमा देना है, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत होते चलेंगे। उसी प्रकार यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना है। यहाँ पर 3 का 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 का 5 हो जाएगा। ये आपके विपरीत चल रहे हैं साथियों, यह आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 आ जाएगा साथियों। यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे 6 का विपरीत पूछा है, तो 6 का विपरीत आपके 5 हो जाएगा। तो 5 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, यदि 53 स्टार 13 बराबर 33 लिखा जाता है, 39 स्टार 13 बराबर 26 लिखा जाता है, तो यहाँ पर आपके 74 स्टार बराबर 26 बराबर 50 लिखा जाता है, तो 27 स्टार 21 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर आपको सबसे पहले 53 प्लस यहाँ पर आपको 13 करने, ठीक है। तो यदि 53 प्लस 13 करने, तो यहाँ पर आपके इसमें आपका कितना हो जाएगा साथियों,
बिल्कुल आप सभी का कितना हो जाएगा साथियों, 66 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम 66 को भाग 2 से कर देंगे साथियों, भाग 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 33 आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा ट्रिक है, ट्रिक लग गया है साथियों। इसी ट्रिक को अगले उसमें लगाते हैं, इसी ट्रिक को इसमें लगाते हैं साथियों, 39 13 में। यदि हम 39 13 में 39 प्लस 13 करेंगे, यहाँ पर आपके 58 हो जाएंगे साथियों। 58/2 करेंगे तो यहाँ पर आपके 26, यहाँ पर आपके 58 नहीं होंगे साथियों। ठीक है, यहाँ पर आपके यदि हम 39, तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे साथियों, 39 प्लस 13 करेंगे, यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे साथियों, यहाँ पर आपके 52 हो जाएंगे। ठीक है, 52 हो जाएंगे। यदि हम 52 में बटे 2 कर देंगे तो यहाँ पर आपका 26 हो जाएगा। तो ये सेम लॉजिक आपका चल रहा है, इन दोनों संख्याओं को प्लस करने के बाद आपको बटे में 2 करना है आने वाले संख्या को। ठीक है, तो उसी प्रकार करना है साथियों। यहाँ पर आपको करना है 74, 74 प्लस 26 करना है, 74 प्लस 26 करेंगे तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा साथियों। 100 को यदि बटे में 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा, जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो उसी प्रकार आपको करना क्या है साथियों, उसी प्रकार आपको करना है साथियों इसका 37 प्लस 21 का, यहाँ पर 37 प्लस 21 करेंगे साथियों, 37 प्लस 21 करेंगे और यहाँ पर आपको इसको बटे में 2 कर लेना है। तो 37 प्लस यहाँ पर आपको 21 करना है। ठीक है, 37 प्लस यानी हम 21 करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका साथियों हो जाएगा 58। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा साथियों, 58 में यदि हम भाग 2 करेंगे साथियों तो यहाँ पर आपका 29 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको जब भी आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले साथियों, वेरी वेरी सरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में छपते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले अक्षरों को काउंटिंग कर लेना है, जो आपके रिक्त स्थान है उनको भी आपको काउंटिंग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर आपके 12 हो गए, 12। यहाँ पर 12/4 करेंगे, 3 भाग हो जाएंगे आपके 4 4 के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 कर लेने साथियों, यहाँ पर आपको 4 कर लेने। ठीक है, यहाँ पर आपके 4 हो जाएंगे साथियों। तो उसी प्रकार आपको अब करना क्या है साथियों, अब आपको करना क्या है, अब इनको बैठा कर देखते हैं। इसमें इसमें आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पर बी, यहाँ पर बी। तो यहाँ पर तो बी बी है तो आपका बैठेगा नहीं, यहाँ तो ए भी आ रहा है साथियों, यहाँ पर तो आपका ए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ए होना है, ये भी आपका बी ए, ये भी आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपके बी हो रहा है ऑलरेडी, पहले से ही आपके बी आ रहा है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर तीसरे को बैठा कर देखते हैं। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, उसी प्रकार बी यहाँ पर हो जाएगा और ए यहाँ पर हो जाएगा। तो जिस प्रकार ये भागों में आपने डिवाइड किए थे उसी प्रकार देखते हैं इसमें ए, यहाँ पर ए आ रहा है, उसके बाद 3 बार बी आ रहा है, उसके बाद आपका ए आ रहा है, उसके बाद भी 3 बार बी आ रहा है, यहाँ पर आपका ए आ रहा है, 3 बार बी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, 10 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।